नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन की दुखद भरी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली के एम्स में पहले उनकी तबीयत खराब होने पर भर्ती कराया गया, जिसके बाद यह दुखद भरी खबर सामने आई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने पर उन्हें भर्ती कराया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज यानी गुरुवार को निधन हो गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि गुरुवार को निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो 92 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो काफी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, यानी कि आज शाम को, और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती करा दिया गया था। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह, यानी कि जो पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था। और ज्यादा जानकारी के साथ ओम प्रकाश जी सीधे स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, दुखद भरी खबर सामने आई है। देश के एक बड़े अर्थशास्त्री, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे, वो दौर आज याद आता है जब देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था और एक शख्स निकलकर आए। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए, भारतीय निवेश और बाजार के लिए रास्ता खोल दिया। आज उनके तमाम बातें याद आ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बड़ा ही दुखद खबर है। देश ने एक ऐसे अनमोल रत्न को खो दिया, जिसने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, न सिर्फ देश के विकास को गति दी, बल्कि इस देश का नेतृत्व भी किया। 10 साल तक वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस पार्टी में जब संकट था, जब वहाँ पे नेतृत्व को लेकर बातचीत हो रही थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह को अपना प्रधानमंत्री पद सौंपा। और वो जिस तरह से मनमोहन सिंह ने 10 साल में देश को आगे बढ़ाया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आज भी बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री कई बार मनमोहन सिंह का जिक्र कर चुके हैं और उनके द्वारा जो किए गए कामकाज हैं उनकी तारीफ कर। भले ही बीजेपी की ओर से कई बार कांग्रेस के कार्यकाल की आलोचना होती है, लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में या मनमोहन सिंह के कार्यकाल को लेकर या मनमोहन सिंह द्वारा जो कदम उठाए गए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, वो सभी कोई उनकी तारीफ करते हैं। आज शाम अब से कुछ देर पहले ही उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने की तकलीफ हो रही थी और उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें, अभी आधिकारिक तौर पे जो है एम्स की तरफ से ये बुलेटिन जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा हैं, उन्होंने फेसबुक पर इस खबर की पुष्टि की है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। जी देखिए, और आज पूरा देश जो है वो शोक मना रहा है, क्योंकि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और इस बीच कई ऐसी योजनाएं, हम सभी जानते हैं कि अगर आज गांव में मनरेगा जो योजना है वो इन्हीं की देन है। ये भी कहा जाता है कि जो देश में फ्लाईओवर्स को लेकर के जो बात कही थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ मिलकर, इन्होंने उसको शुरू किया था। ये तमाम बड़ी बातें जो आज याद आ रही हैं प्रकाश जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मनरेगा हो या जिस आधार की हम बात करते हैं, आज जिस तरह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा सरकारी सिस्टम, पूरा तंत्र जिस आधार पे बेस्ड हो गया है, उस आधार की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की जो हम बात करते हैं, आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि बटन दबाते ही किसानों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, मनरेगा के मजदूरों के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की दिशा में जो बड़ा कदम था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का या आधार कार्ड बनवाने का, या फिर मनरेगा स्कीम जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीमों में शामिल है, जिसमें 100 दिन काम करने की गारंटी दी गई थी और वो सीधा पैसा जो है उनके अकाउंट में जाता था। इस तरह के जो ऐतिहासिक कदम है मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा ही लिए गए थे। और मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह की दुखद की खबर के बाद जो है कांग्रेस पार्टी की जो CWC की जो बैठक चल रही थी कर्नाटक में, वो बैठक, कल की जो बैठक थी उसको रद्द कर दी गई है और जितने भी बड़े नेता हैं वो दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर पहले एम्स पहुंची हैं। बाकी जो कांग्रेस के नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं वो एम्स पहुंच रहे हैं। खबरें हैं कि
जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो भी एम्स आ रहे हैं। इसके तमाम जो दिल्ली में जो बड़े बड़े वीआईपी हैं सब एम्स की तरफ आ रहे हैं और एम्स को अर्ध जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा रही है और अब से कुछ देर बाद जो है एम्स की तरफ से बुलेटिन जारी होगा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर की सूचना दी जाएगी। जी ओम प्रकाश जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, अपने पूरे जीवन काल में कभी चुनाव नहीं लड़े, किसी भी चुनाव में उन्होंने शिरकत नहीं की, बावजूद इसके वो 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये उनकी खुद की काबिलियत, ये उनकी खुद की योग्यता को दर्शाता है। जी हाँ, मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री हैं, देश के दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों में उनकी गिनती होती है। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद कई सारे जो इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल होती थी उसके वो मेंबर रह चुके हैं, उनको वो लीड कर चुके हैं। कई सारे अर्थव्यवस्था को लेके वो पेपर, वर्ल्ड बैंक, IMF तो इनकी याद आती है, मोनेटाइजेशन का जिक्र करते हैं तो इनकी याद आती है। देखिए, मोनेटाइजेशन जो हुआ था वो तो मोदी गवर्नमेंट के समय जो बात होती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ब्लैक मनी को देश से बाहर करने के लिए उन्होंने जो एक बड़ा कदम उठाया था डिमोनेटाइजेशन का। लेकिन जो अर्थव्यवस्था को गति देने की बात थी, जीडीपी को बढ़ाने की बात थी, किसानों को लेकर कर्ज माफी की बात जो थी, या फिर जो इंडिया के मार्केट को ओपन करना, 91 में जब नरसिम्हा राव सरकार थी जब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया था और उस समय मनमोहन सिंह ने जो भारत की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था थी उसको दुनिया के लिए खोला और धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट को यहाँ उन्होंने बुलाया। बाद में लेट 90s आते आते यहाँ पे कंप्यूटर युग शुरू हुआ, कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई, हम सॉफ्टवेयर निर्यात करने लगे, दुनिया भर में हमारा नाम हुआ। उसके बाद वाजपेयी जी की गवर्नमेंट है, उसमें उस काम को और आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो ये इसको और रफ्तार मिली हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो आज और आगे बढ़ रही है। अब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन कह सकते हैं आज जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है या अर्थव्यवस्था को एक विशाल कद आकार देने की जो बात होती है, उसकी नींव जो है जब मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री बने थे तब से ही पड़ गई थी। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब बात आती है देश में तो सबसे पहला जो नाम आता है वो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव का ही आता है कि उनके शासनकाल में देश ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया था और हम एक ओपन इकोनॉमी बने थे। हमने बाहर के जो कंपनियां थी उनको इंडिया बुलाया था, इन्वेस्टमेंट कराया था और धीरे धीरे वो रफ्तार पकड़ी कि आज हम दुनिया भर में अब अपने मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर भेज रहे हैं। अब हमारे यहाँ दुनिया के सबसे जो सुरक्षित निवेश के जो देश माने जाते हैं उसमें भारत है। चाहे वो आप अमेरिकी कंपनियां हो, चाइनीज़ कंपनियां हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, यूरोपियन हो, हर कोई चाहता है भारत में निवेश करना। भारत की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत का जो इकोनॉमिक पावर है, पूरी दुनिया उसकी लोहा मान रही है। आज हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है वो मनमोहन सिंह के समय ही रखी गई थी। इसलिए मनमोहन सिंह की जब बात होगी, उनके कार्यकाल की बात होगी, उनकी उपलब्धियां की बात होगी तो आपको उनकी आलोचना करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन उनकी तारीफ करने वालों की फहरिस्त जो है बहुत लंबी है। हाँ, ये बात जरूर होती है जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल को जब आज से जब हम तुलनात्मक करते हैं तो लोग कहते हैं कि उस समय असल पावर जो था वो यूपीए चेयरपर्सन के पास होता था। मनमोहन सिंह को कठपुतली सरकार कहते हैं, लेकिन ये कहीं मतलब नहीं रखता है। फिल्म भी आई थी जो उनके मीडिया सलाहकार थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब पर आधारित एक फिल्म भी बॉलीवुड में बनी है जिसमें उनको सिर्फ एक पपेट पीएम की तरह दिखाया गया है। लेकिन उन तमाम बातों का खंडन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी फैसले लिए वो अपनी स्वेच्छा से लिए, देश हित में लिए। जी हाँ, बिल्कुल। मनमोहन सिंह पे आरोप लगते हैं कि वो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जितने मेजर्स डिसीजन होते थे वो कैबिनेट के फैसले होते थे और उसमें मनमोहन सिंह की जो अपनी सोच थी, उनका जो अपना विजन था, उसकी वो झलक जरूर उसमें देखने को मिलती थी। अगर वो नहीं होता तो हमारी अर्थव्यवस्था को ये रफ्तार ना मिलती।
टेलीकॉम क्रांति हो या फिर जो हम लोग के हमारे जो दूसरे अर्थव्यवस्था को जो रफ्तार मिली है, जो औद्योगिक विकास हुआ है, जो जीडीपी ग्रोथ आया है, वो उसमें किसी आप पार्टी और किसी कठपुतली या किसी तरह से पपेट का नाम नहीं ले सकते हैं। ये उनके विजन और थॉट ही थे जो देश को उन्होंने एक गति और उपलब्धियां प्रदान की। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, जो CWC की बैठक है, इस दुखद भरी खबर के बाद बेलगावी में उसको रद्द कर दिया गया है। यह खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा ये एम्स पहुंच चुके हैं। जी, अभी जैसे जैसे खबरें आ रही है, अब से थोड़ी देर बाद एम्स से जब बुलेटिन जारी होगा या कांग्रेस की तरफ से जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं आएंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है सब चीज़ें हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पे कल जो बेलगावी में CWC की जो बैठक हो रही थी, जो गांधी जी के 100 साल वहाँ होने पे आश्रम बनाने को लेकर जो ये कार्यक्रम हो रहा था, उसको लेकर वो फिलहाल रद्द कर दिया गया है और सब लोग जो है, जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब दिल्ली एम्स की ओर कूच कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, इस दुखद भरी खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली के एम्स पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कल बेलगावी में जो बैठक चल रही है वो भी रद्द हो चुकी है। लेकिन ओम प्रकाश जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीति में हमेशा के लिए ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन जब देश का कोई बड़ा राजनेता, यहां तक कि जब अब ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की आंखें नम हैं और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को अब याद किया जाएगा। जाहिर तौर पर पक्ष या विपक्ष बिना किसी द्वेष भावना के एक साथ शिरकत करेंगे, जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को मैंने काफी नजदीक से देखा है। उस समय मैं संसद में काम कर रहा था और संसद में काम होने की वजह से मुझे कई बार मनमोहन सिंह से काफ़ी नज़दीकी से बातचीत करने का मौका मिला, उनके कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिला। वो जो संसद में जब आते थे, उनके सारे कार्यक्रम जो संसद के होते थे या संसद की लाइब्रेरी हो या उनके जो भाषण हो, चाहे वो राज्यसभा में दिए हों, चाहे लोकसभा में दिए हों या फिर जो सेंट्रल हॉल हो, वहाँ पे जिन्होंने भाषण दिए थे, उसको ऑर्गेनाइज कराने में और उनके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे मौका मिला। जितने सभ्य और शालीन व्यक्ति थे, जितने डिसिप्लिन थे, जितनी मीठी आवाज़ में अपनी बातें कहते थे, कहीं से भी उनको देखने से ये नहीं लगता था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ओम प्रकाश जी, जैसा महसूस कर पा रहा हूँ, जब आप उनको याद करें, चूंकि आपने एक लंबे समय तक संसद टीवी में काम किया है, संसद में उनके साथ काम करने का आपको मौका मिला है, आपकी आवाज भी रुधी हुई आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल काम किया है। बिल्कुल। देखिए, एक व्यक्तित्व होता है, कई देश में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके व्यक्तित्व से आप प्रभावित होते हैं और उनमें से मैं मानता हूं कि उनमें से एक मनमोहन सिंह हैं, जिनके साथ मुझे नज़दीक से काम करने का मौका मिला था, जिनको मैंने करीब से देखा था और उनके काम करने के तरीके को मैंने देखा था कि कैसे वो काम करते थे, किस तरह से वो राय मशवरा करते थे। मैंने जब मुश्किलें आती थी, चाहे वो जब आपको याद होगा कि उनके कार्यकाल में 2G घोटाला की बात होती थी या फिर जब कोल माइंस को लेकर, जो कोल एलोकेशन को लेकर जब मसले उठे थे या फिर उन पे जो कई तरह के आरोप लगाते थे कि यूपीए चेयरपर्सन जो है वो सरकार चलाती है, लेकिन उन सभी सवालों को वो मुस्कुराकर टाल देते थे और अपना काम करते रहते थे। तो ये थी उनकी कार्यशैली और ये उनकी एक कार्यशैली और कार्य क्षमता ही है कि वो न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री रहे, आपके उनका जब राजनीतिक सफर देखेंगे तो वो 6 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। उसके अलावा 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का भी उन्होंने काम किया है, विदेशों में भी जाकर उन्होंने पढ़ाई की है।